प्रिया दीयवस्तु गोविन्द त्वमेव समर्पयेत् विहानाशुको भूतो प्रसीदा परमेश्वरः नित्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तया लक्ष्मीजलं समर्पयामि। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनेना कृतेना पूजनेन श्रीमद्भागवतः प्रियतां नमः तस्य श्रीभगवानमस्तु। शिव 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 ओम शिव शिव राम शिव सर्वदेव भगवान कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवता भगवान, नगर खेड़े शिव राम महागण राम ओंकार त्रिबिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कितना सुंदर कह दिया। एक में मन लगाने से, एक पे केंद्रित होने से सकाम भाव, निष्काम भाव, मोक्ष का मंगारधी कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसी महिमा है आपकी।
संपूर्ण कामना, मोक्ष की भी कामना और अन्य जो भी भाव केवल आप में मन की स्थिति मात्र से अन्य भी जो कोई भी भावना हो छोटी बड़ी, संपूर्ण मनोरथ मन के सिद्ध करने की क्षमता रखने वाले हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको नमन करते हैं, हम आप में रमण करते हैं। वर्णानाम अर्थसंखाराम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धं शान्तं स्थलेश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रशर्मात्र वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्तकारं भुजगशयनं। कैसा है वो मंगल? शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं
शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
भागवत भगवान की जय। राम शिव शिव नित्य प्रति आराध्य देव आ गए। वंदनीय गुरु भगवान, उपस्थित देववृंद, श्री भागवत जी भगवान आ गए। आने का मतलब मंगल में, अपनी स्मृति में, अपनी याद में, बाकी कोई आने जाने वाली बात नहीं है। श्री भागवत जी भगवान विद्वत वृंद, संत समाज, संपूर्ण गुरु परंपरा, सदगुरु के अभिन्न स्वरूप पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, वाद्य वृंद, पंडित जी महाराज, भक्तिमती माताएं, बहनें, सज्जन, राम श्री हरि। सत्यम परम धीमहि, अपनी बुद्धि को सत्य में निष्ठ कहो, सत्य में मिला देना कहो, सत्य के समर्पित कहो। संकेत मिला तो कहा हमारी बुद्धि सत्य में निष्ठ हो। इसके लिए पात्रता क्या चाहिए, नियम क्या है? तैयारी क्या करें? तो कहा कोई लंबी चौड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, निर्मत्सराणा, बस मात्सर्य भाव से शून्य हो जाए। एक में ही कह दिया, एक के साथे सब सधेर, सब साथे सब जाए। मूल बीमारी तात्पर्य है कि मात्सर्य है। मात्सर्य मतलब ईर्षा। ईर्षा के वशीभूत होकर ही जितनी बीमारियां जन्म लेती हैं, फिर जिनको तुलसी बाबा ने यूं कह दिया, जिनके दंभ कपट नहीं माया, जिनके दंभ कपट नहीं माया, ये जितनी बीमारियों के नाम लेंगे ना, ये सब इनकी जड़ क्या है? ईर्षा। ईर्षा मतलब समझ रहे हो, एक जलन का स्वभाव, एक द्वेष, एक तो जिनके दंभ कपट नहीं माया, जिनके दंभ कपट नहीं माया, इनके हृदय बसहु रघुराया, इनके हृदय बसहु रघुराया। काम न क्रोध है
निर्मल मन जन सोई पावा। तो निर्मत्सराणा, मात्सर्य से शून्य, मात्सर्य से रहित, ये पात्रता है। ठीक है, हम अपने मन को मात्सर्य से शून्य करेंगे, प्रयास करेंगे इन सब बीमारियों से अछूते होने का। अछूते तो हैं ही, लेकिन छू लिया इन बीमारियों को, तो प्रयास करेंगे तो परिणाम क्या होगा? भागवत जी से प्राप्ति क्या होगी? फिर वास्तविकता क्या है? भागवत जी में वास्तविकता क्या है? क्या अनुभूति होगी हमको? क्या लाभ होगा हमको? तो कहा शिवदम। शिव माने सत्य, सत्य माने एक रस, आनंद, शुभ, लाभ, मंगल। तो कैसे करें? 6 प्रश्न किए। एक मन को साधने की, भटके हुए मन को एक दायरे में ले आने के लिए ये युक्ति है। क्या युक्ति? तो 6 प्रश्न किए। जैसे ही खेल में बच्चे को पढ़ाना सिखा दिया जाता है, ए आ ई आदि, उसी प्रकार से खेल में व्यास जी महाराज कहो, सूत जी महाराज कहो, सुखदेव जी महाराज कहो, गुरुदेव कहो, भागवत जी कहो, खेल में हमारे मन को किस प्रकार से, जो मन का दायरा है, पता भी न लगे और उस दायरे में आ जाए। इसलिए 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेय, देखो ध्यान रहे, प्रश्न के उत्तर में ही, गर्भ में ही उत्तर होता है। प्रत्येक शब्द के गर्भ में क्या होता है? उत्तर होता है। जैसे शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में क्या आती है? बसंत ऋतु। ठंडी पहले क्या आ गई? ठंडी आ गई, और फिर एकदम गर्मी आ गई, लेकिन बीच में क्या आई? अरे बसंत ऋतु। इन दोनों के बीच में बसंत ऋतु, ये रहस्य है। ये पूरी प्रकृति हमको उपदेश दे रही। गुरुजी ने कहा यह बहुत सुंदर कि मरने का तरीका, कल कहा ना आपको कि 3 घंटे बस ये बहाव रखो, ये शरीर मर गया बस। और मुर्दे के पास कोई जाके खुश है क्या? बचने की कोशिश करते हैं मुर्दे से, आंख बंद करेंगे देखकर। सामने से कोई मिल जाए चाहते हुए अर्थी, तब भी कोशिश करेंगे, बातों से मन को दाएं बाएं ले जाए, दृष्टि दाएं बाएं ले जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। तो 3 घंटे बस ये शरीर मुर्दा है। तो मुर्दे को हमारा मन छूना नहीं चाहेगा। और यही गुरुजी ने कहा, मरने का तरीका पा जाएगा, फिर दुश्मन पीठ दिखा जाएगा। दुश्मन दुख, पीड़ा, जन्म मृत्यु, बार बार उसकी यातना,
मरने का तरीका पा जागा, फिर दुश्मन पीठ दिखा जागा। फिर देखो, बसंत महीना आ जागा, तेरी खिल जागी फुलवारी। 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 जी करके बतेरा देख लिया, मरने की कर लो प्यारी। जी करके बतेरा देख लिया, मरने की कर लो प्यारी। तो जैसे शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में क्या आती है, बसंत ऋतु, वैसे ही प्रत्येक शब्द के अर्थ में आप छुपे हो, मंगल छुपा है। आवश्यकता है उस अर्थ में जाने की बस। तो 6 प्रश्न हैं। किम श्रेय शास्त्र सारगः, के अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च। सुन, आवाज ठीक सुन रहे हो? किम श्रेय शास्त्र सारगः, श्रेय क्या है? पहला प्रश्न, श्रेय क्या है? जो जगत दिख रहा है, इसके भीतर कहो, इसके पीछे कहो, श्रेय क्या है, सार क्या है, वास्तविकता क्या है? शरीर के भीतर श्रेय क्या है, सार क्या है, वास्तविकता क्या है? के अवतार प्रयोजन। अब वो सृष्टि के मध्य में कण कण में जो रमा हुआ है, उसे साकार स्वरूप धारण करने की आवश्यकता क्या है? अवतार का प्रयोजन क्या है? और फिर किम कर्म। चौथा प्रश्न, कौन सा वो कर्म है जिस कर्म के कर लेने बाद संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। यूं कह दो, एक ये साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। वो एक कौन सा कर्म है, वो एक कैसी कौन सी बात है, वो एक कौन सा उपदेश है? उपनिषद का प्रसंग है। महाराज याज्ञवल्क्य के पुत्र अध्ययन करके आए संपूर्ण ग्रंथों का। बस ऐसा मानकर आए, बस इति, इससे आगे कुछ नहीं, और सब पढ़ लिया। लेकिन आकर पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता समझ गए, पूछ लिया, पुत्र सब पढ़िया है? हाँ पिता महाराज सब पढ़िया है। तो क्या वो एक पढ़ा आपने? उस एक को पढ़ा आपने जिसके पढ़ लिए जाने के बाद और कुछ पढ़ लेना शेष नहीं रह जाता? या यूं कह दो, किम कर्म, कौन सा वो कर्म है जिस कर्म के कर लिए जाने के बाद और कुछ भी शेष नहीं रह जाता? अब संपूर्ण ग्रंथों के पन्ने उल्टे पुल्टे किए, बोले नहीं पिताजी,
तो जाओ जिनसे पढ़कर आए हो उन्हीं से जाकर पूछो। श्वेत केतु गए, आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य जी, पिता महाराज ने पूछा है कि उस एक को पढ़ा है जिसके पढ़ लेने के बाद फिर और शेष नहीं रह जाता। उठ गए आचार्य। किन्होंने किया ये प्रश्न? मेरे पिता महाराज ने। मुझे भी ले चलो। जिन्होंने ये प्रश्न किया है वही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। गुरु जी ने किम कर्म अथवा उस एक को पढ़ा क्या? इन बातों को एक सूत्र में यूं पिरो दिया कि जिसके जाने से जड़ कट जाती थी। प्रणाम है महापुरुष, आपका आप ही को प्रणाम है। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। हमारे लिए बोले गए ये शब्द, और यदि हमारा मन उन महापुरुष के शब्दों के अर्थ में नहीं गया तो ज्यादा पानी कहीं न मिले तो ढकने में नाक डुबोकर मरने जैसी बात है। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। धिक्कार है फिर ऐसे महापुरुष के मंगल का नाम भी लेने के लिए। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। कितना स्नेह रहा उनका, कितना ममत्व रहा उनका, कितना प्रेम रहा उनका कि ऐसा कर लो तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जैसे माँ बच्चे को कहती है, पुत्र एक दूध पी लो, चोटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? शरीर में शक्ति आ जाएगी, बुद्धि तेज हो जाएगी, पढ़ाई में सफल हो जाओगे, शरीर लड़खड़ाएगा नहीं। बस यूं समझ लो वही कह रहे हैं। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। तुम जन्म मृत्यु से छूट जाओगे, तुम बार बार 84 की यातनाओं से बच जाओगे। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। जिसके जाने से जड़ कट जाती तीनों ताप की। अनुभव मात्र से लेस रहे ना कोई पाप की। कल आपने सुना ना, कल सुना ना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। इस शरीर में जब से हमारा प्रवेश हुआ है तब से आज तक जितना भी अच्छा बन गया, गलत बन गया, उन सब से क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। शरीर का निर्माण हो चुका, प्रारब्ध पीछे के लेकर वो तो भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जब से शरीर में आए हैं तब से आज तक कुछ भी बन गया सब साफ हो जाएगा। अनुभव मात्र से लेस रहे ना कोई पाप की। अनुभव मात्र से लेस रहे ना कोई पाप की। जिसके
अनुभव मात्र से लेस रहे ना कोई पाप की, अपने में अपने आप की, अपने में अपने आप। व्यवहारिक जगत के जितने साधन हैं कल आपने सुना पराधीन है, लेकिन ज्ञान स्वाधीन है, इसलिए कह रहे हैं अपने में अपने आप, अपने में अपने आप। पहचान करके देखो अपने में अपने आप, पहचान करके देखो अपने में अपने आप, पहचान करके देखो। तो चौथा प्रश्न किम कर्म, कौन सा वो कर्म है? और पांचवा प्रश्न है कि अवतार से भगवान ने कितने अवतार धारण किए हैं नारायण? और छठा प्रश्न है धर्म किसकी शरण में रहता है? धर्म अथवा धर्म कहाँ रहता है? अथवा धर्म किस में रहता है? अथवा धर्म में कौन रहता है? ये 6 प्रश्न, उत्तर सबका एक ही है। अधिकारी के अनुसार, इसलिए भागवत का विस्तार किया इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। योग्यता के अनुसार, जैसे जलाशय गंगा जी के कई घाट होते हैं, जल एक ही बह रहा है, जलाशय में भी जल एक ही है, घाट कई हैं। अब किसका मन कौन से घाट पे रुचे, कौन से घाट पे रस की अनुभूति हो, उसी घाट पे बैठकर और रस का अनुभव करे। परमात्मा क्या है? रस स्वरूप, रसो वैसा है। परमात्मा रस स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जिस घाट पर बैठकर आपका मन उस रस की अनुभूति करे, जैसे आप बैठे हैं, न जाने कौन से प्रसंग के माध्यम से आपके मन को रस आ जाए, कौन से शब्द से आपके मन को रस आ जाए, वो है रस आपका ही, क्योंकि हम ईश्वर का ही अंश है। परमात्मा रस स्वरूप है तो हम उसी का अंश है, तो वो भीतर अंश रूप से भरा है, वो रस, वो आनंद, वो मंगल। तो कौन से प्रसंग से, कौन से शब्द से हमारा मन उस रस में डूब जाए, उस रस में उतर जाए, उस रस से भीग जाए। एक भजन गाते भी हो ना, गई सतसंग में भीग आई रंग में, जाके मारे भाग गुरुओं ने ले संग में, जाके मारे भाग गुरुओं ने ले संग में, आई सतसंग में भीग गई रंग में, आई सतसंग में भीग गई जी, जाके मारे भाग गुरुओं ने ले ली संग में, जाके मारे भाग गुरुओं ने ले ली संग में। तो कौन से शब्द का सहारा पाकर मन रस में उतर जाए, आनंद में उतर जाए। इसलिए 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों के उत्तर में भागवत जी का विस्तार किया है। परिणाम एक ही, क्योंकि मंगल कोई अलग अलग नहीं होते, मंगल तो एक ही होता है, सत्य तो एक ही है, आनंद तो एक ही है, अखंड एक रस तो एक ही है। और जैसे ही ये 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों के उत्तर में तो सूत जी महाराज जी का मन रहता ही है, लेकिन गुरु की स्मृति और बढ़ गई। मानो गुरु
की स्मृति शरीर के रोम रोम से फूट पड़ी। कहा ना गुरु जी ने, मैं कौन से मुख से गाऊं गुण ओंकार सन्यासी के, गुण ओंकार सन्यासी के। जी मैं कौन से मुख से गाऊं गुण ओंकार सन्यासी के, गुण ओंकार सन्यासी के। क्योंकि उस रस की अनुभूति मन ही नहीं करता है नारायण। जिस शरीर में वो मन रहता है उस शरीर का रोम रोम अनुभव करता है। उस रस की अनुभूति, उस मंगल की अनुभूति शरीर का रोम रोम करता है। और रोम रोम ही नहीं, वहां का वातावरण का कण कण आनंदित हो जाता है। तो बस जैसे ये चर्चा हुई तो सूत जी महाराज का मन तो रोत हो गया, सारा वातावरण आनंद से भीग गया और कहा बस वंदन कर लेते हैं। क्योंकि यत्र वाचा निवर्तन्ते, जहां मन के सहित वाणी विराम ले लेती है, कुछ बोल नहीं पाए मानो वहां। इसलिए कहा गुरु जी को प्रणाम कर लेते हैं। कहने का मतलब आप लोग भी सब अपने मन को वहीं ले आओ। मंगल श्री गुरु देव का सब रण मिलेगा, रण मिलेगा। मंगल श्री गुरु देव का सब रण मिलेगा, रण मिलेगा। मंगल श्री गुरु देव का सब रण मिलेगा, रण मिलेगा। मानो ऐसा बुलावा भेजा है, ऐसा संदेश भेजा है कि गुरु जी को वंदन कर लेते हैं। क्या बात है। और सूत जी महाराज के गुरुदेव जो है वो जो साकार रूप में आए, ये लो प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ हो गया। भगवान अवतार क्यों लेते हैं और कितने अवतार लिए? तो सूत जी महाराज के जो गुरुदेव हैं मानो वो गुरु, वो ज्ञान, वो तत्व जिस शरीर में है उस शरीर का नाम श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज की जय। यहाँ गुरु के रूप में उस तत्व ने साकार रूप धारण किया है। जब चोर कली ने आन किया, कलियुग की भयानक हलचल से बचने के लिए, बचाने के लिए जो अवतार है वास्तव में भगवान को गुरु के रूप में आते हैं। जब चोर कली ने आन किया, प्रभु संत रूप अवतार लिया। जब चोर कली ने आन किया, प्रभु संत रूप अवतार लिया। जब चोर कली ने आन किया, प्रभु संत रूप अवतार लिया। मुक्ति का खोले भंडार दिया, बंद कर दिया नरक द्वारे को। मुक्ति का खोले भंडार दिया, बंद कर दिया नरक द्वारे को। कर जोर प्रथम प्रणाम करूं, श्री सद्गुरु परम प्यारे
उपनिषद में चर्चा रही ना कि कोई ऐसी चेतना जगी हुई, ऐसा ज्ञान जिस शरीर में प्रकट हो, ऐसा कोई मिलन हो जाए तो सबसे पहले जो करने योग्य कार्य है मानव चोला मिल जाने के बाद वो कार्य करना चाहिए। वही कह रहे हैं, कर जोर प्रथम कर हाथ। कितनी उंगली है? 5 और 5 10। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय। ये जुड़े न जुड़े कोई बात नहीं। इसका बार बार कहा जाता है, इसकी वहां आवश्यकता नहीं है, न थी, न है, न होगी। नहीं आंखों की आवश्यकता वहां, नहीं न हाथ पांव की आवश्यकता है वहां, नहीं शरीर की कोई भी क्रिया की आवश्यकता है वहां। यहाँ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय सबको समेट कर चेतन स्वरूप गुरु को क्या करे? बंधन का मतलब उन सबको गुरु में ले जाए, ज्ञान में ले जाए, नारायण आनंद में ले जाए। शरीर से तो दुनिया देखेगी ये तो हाथ जोड़ रहे हैं, ये तो इधर चल रहे हैं, ये तो आसन जमा कर बैठे हैं, और तुम्हारे स्वागत पे उतारू हो जाएगी। वही मंडा पके और वही बिल्ली चखे, मारे जाओगे, लूट लिए जाओगे। बाहर शरीर से तो पता ही ना लगे तुम कर क्या रहे हो। बाहर तो वैसे ऐसे रड़दू खड़दू है महाराज, जैसे आवले बावले हैं महाराज, ऐसे लगे रहते हैं महाराज, आंधी की तरह, तूफान की तरह। बस वही गीत चलने चाहिए बाहर तो, और तब तक तुम सिमट जाना उस मंगल में। कौन से मंगल में? मंगल बाबा गया मंगल हारी, दशरथ हाजिर बिहारी, दशरथ हाजिर बिहारी। मंगल भवन का मंगल हारी। होने दो बाहर अमंगल की चर्चा होने दो, और तुम अपने को मंगल में ले जाओ। मंगल भवन का मंगल हारी, प्रभु दशरथ हाजिर बिहारी, प्रभु दशरथ हाजिर बिहारी। मंगल भवन का मंगल हारी, प्रभु दशरथ हाजिर बिहारी, प्रभु दशरथ हाजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। सावधान। उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। तो कर जोर प्रथम प्रणाम करूं श्री सद्गुरु परम प्यारे को। कर जोर प्रथम प्रणाम करूं श्री सद्गुरु परम प्यारे को। कलयुग के जीव कुटिल कामी, दृष्टि भर तारण हार। उस गुरु को प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं, संपूर्ण इंद्रियों को समेट कर उस गुरु में ले जाओ अपने मन को, और उस गुरु में गया हुआ मन जब दृष्टि से आएगा, वो दृष्टि जहां जाएगी उसके लिए कह दिया गुरु महाराज ने,
कि जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ी सतगुरु की, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ी सतगुरु की, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ी सतगुरु की, गोपियों के नमस्कार हुए गुरुदेव सखी, गोपियों के नमस्कार हुए गुरुदेव सखी, धन भूमि जहाँ अवतार हुए गुरुदेव सखी, धन भूमि जहाँ अवतार हुए गुरुदेव सखी, धन भूमि जहाँ अवतार हुए गुरुदेव सखी। तो सुखदेव जी महाराज, सुत जी महाराज के गुरुदेव हैं। सबके मन को गुरु में ले जाने के लिए आमंत्रित किया है इस प्रसंग के माध्यम से। ऐसे सुखदेव जी महाराज, ऐसी पावन आत्मा, ऐसी पवित्र आत्मा, ऐसी विशुद्ध आत्मा, ऐसी निर्मल आत्मा, ऐसी मंगल आत्मा, ऐसी एक रस आत्मा, जैसे ही शरीर को स्वीकार किया है, जैसे ही शरीर में पदार्पण हुआ है, वैसे ये जड़ शरीर भी चैतन्य हो गया और जड़ शरीर भी साथ साथ क्या हो गया, आनंदित हो गया। और एक बार यदि आपका सूक्ष्म शरीर इस स्थूल देह से सिमट कर अभी अधु नैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति, अभी इसी समय इस शरीर के भीतर से जो इस शरीर में इंद्रियों का फैलाव है, अपने अपने आसन बैठा रखे हैं, उन सभी आसनों से सूक्ष्म शरीर सिमटकर और गुरु को वंदन करे। परिणाम ऐसा घटेगा कि ये जो जड़ शरीर है, इस शरीर का भी रोम रोम आनंद की अनुभूति करेगा। ये दोहा रामचरित मानस का साकार हो जाएगा। जड़ चेतन जग जीव सब सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल। कह रहे हैं कि एक बार गुरु को हमारा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर गुरु में सिमट जाए तो उस मन में इतनी योग्यता आ जाती है, इतनी प्रौढ़ता आ जाती है कि जड़ चेतन सब राममय, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। ऐसा उपदेश देते हुए सुखदेव जी महाराज निकल पड़े। जिनके लिए क्या जंगल और क्या बस्ती, क्या स्त्री और क्या पुरुष,
क्या जन्मना और क्या मरना, क्या मिलना और क्या बिछुड़ना, सब बातों में जिनके लिए कोई भेद नहीं रह गया, ऐसा उपदेश देते हुए सुखदेव जी महाराज विचरण कर रहे हैं। और व्यास जी महाराज ये उपदेश देते हुए कि बाहर से शरीर चलता हुआ भी दिख रहा है, इधर उधर देख भी रहे हैं, मार्ग भी देख रहे हैं, कंकर कांटे भी देख रहे हैं, आगे बढ़े भी जा रहे हैं, लेकिन देखो चलकर भी चल नहीं रहे हैं, सुनकर भी सुन नहीं रहे हैं, देख कर भी देख नहीं रहे हैं, जिनके लिए रामचरितमानस ने यूं कह दिया कि पग बिनु चले सुने बिनु बिल्कुल अपने सुखदेव जी महाराज ही गुरु जी के रूप में आए हैं। बिल्कुल वही स्थिति है, इन महापुरुष के मन दशा वही है, ये उन्हीं का मंगल गाया जा रहा है, ये उन्हीं की महिमा है, ये उन्हीं का गीत है। गाओ और उनके साथ एक हो जाओ, अलग ना रखो अपने आप को, बचाओ ना अपने आप को महाराज। मर जा जिकर मिटे सब तेरा, और मर के फिर तो जी, लाख दुहाई तो है तेरे सतगुरु की, वो तुझ में बसे तेरा पीर। पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। आप अपना अनुभव देखो, अपना अनुभव मिलाओ। गर्म हवा इस शरीर पे लगती है, लेकिन अनुभव कौन करता है? आप। ठंडी हवा इस शरीर पे लगती है, लेकिन अनुभव कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आप शरीर में हो, लेकिन शरीर से अलग हो ना रहे। आप अनुभव कर रहे हो, ठंडी हवा है, गर्म हवा है। आप अनुभव कर रहे हो क्या बोला जा रहा है, आप अनुभव कर रहे हो क्या देखा जा रहा है। पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। भोजन मुख कर रहा है, रसना ले रही है, लेकिन चखते आप हो महाराज। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। जिनके ये चक्षु काम नहीं करते, देखने में ये झरोखा असमर्थ हो गया और जूता पहनने लगे, तो पाँव में आँख होती है क्या? लेकिन पाँव बता देता है ये जूता किसका है, मेरा है या बेगाना है। वो कौन देख रहा है? वो आप देख रहे हो महाराज। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कहे प्राण बिनु बास अशेष। कहा ना दुर्वासा जी महाराज पूरे जल को सिमेट गए और कहा नहीं नहीं कुछ नहीं पिया। पूरी खीर को समेट गए और कहा नहीं नहीं बिल्कुल छुआ भी नहीं। क्या बात है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, नाण बिनु बास अशेष। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुख जाए नहीं
और व्यास जी महाराज पीछे दौड़े चले, आवाज लगा रहे, पुत्र ठहरो। ये दिखा रहे जो ठहर कर ही चल रहा है उसमें क्या ठहराओ, ठहरो पुत्र। लेकिन वो तो ठहरे ही हुए हैं। कुछ आगे बढ़ी देवांगनाएं जलाशय में स्नान कर रही हैं, लेकिन उनको क्या फर्क महाराज। निकल गए। व्यास जियों को देखा देवियों ने, वस्त्र उठाए, क्या बात है देवियों, अभी अवधूत अवस्था में मेरे पुत्र सुखदेव निकल गए। यहाँ बता रहे हैं व्यास जी महाराज कि ऐसी स्थिति में मन हो और फिर मर्यादाओं का उल्लंघन हो तो कोई दोष नहीं है। वहां फिर आपको न पुण्य छू सकता है न पाप छू सकता है। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न यज्ञम न दानम अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये दिखाते हुए व्यास जी पूछ रहे, अभी हमारे अवधूत पुत्र निकल गए, आपको संकोच नहीं लगा? बाबा, आपके अवधूत का ध्यान अपनी जिनको अवधूत कह रहे हो शरीर को, उस शरीर में ही नहीं है। वापिस आ गए। ऐसा भाव लिया कि ऐसे महापुरुष का आगमन यूं ही नहीं होता है। राम जन्म कर हे तू का, राम जन्म कर हे तू का, परम विचित्र का, परम विचित्र और यदि लंबे समय तक समाधि में रहे, शरीर से अछूते रहे, तो जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य नहीं होगा। समाज की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए आकर गणपति भगवान का स्मरण किया है। वेद को 4 भागों में बांटा। ऐसा कोई सूत्र, ऐसा कोई गीत, ऐसा कोई स्वर, ऐसी कोई ध्वनि, ऐसी कोई औषधि जिसके सहयोग से ओम नमो नारायण है। ये जो औषधि है ना, ये भी वेद का अंग है, ज्योतिष भी वेद का अंग है। ये जो वाद्य कला है ये भी वेद का अंग है। संपूर्ण शास्त्र उन्हीं का हिस्सा है, वेद का ही। तो अलग अलग कर देता हूँ, न जाने कौन से गीत से, कौन से स्वर से, कौन से नृत्य से, कौन सी औषधि से। औषधियों में भी खुशबू होती है, योग्यता होती है। उनसे बंद कर मन बाहर आ जाए, उनकी खुशबू से मन बाहर, उनकी खुशबू से मन डूब भी सकता है और बाहर भी आ सकता है। ये जो नाना सूत्र है, श्लोक है, इनके माध्यम से मन भीतर भी डूब सकता है और बाहर भी आ सकता है। ये जो वाद्य कला है, इनके स्वरों से मन भीतर भी डूब सकता है और बाहर भी आ सकता है। तो न जाने कौन से सूत्र से, कौन सी कला से सुखदेव जी महाराज का ब्रह्मानंद में डूबा हुआ मन, एक में रमण किया हुआ मन, मंगल में उतरा हुआ मन बाहर आ जाए और न जाने किसका कल्याण हो जाए। इसलिए एक वेद को 4 भागों में बांट दिया। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। क्या पता कोई आवेश की बात सुनकर बाहर आ जाए। 17 पुराण लिख डाले, न जाने कौन सा रूप मन भा जाए।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही। महापुरुष यूं ही थोड़े गा रहे, न जाने किस जिज्ञासु के मन को कौन सी युक्ति, कौन सा शब्द, कौन सी चोट प्रहार कर जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। नारद जी महाराज आ गए, कहाँ खोए हो? विशाल बुद्धि वाले व्यास जी महाराज, कितना फैलाव किया बुद्धि का, कितना और करोगे? कितनी शब्दों का विस्तार कर दिया, कितना और करोगे? रुकोगे नहीं क्या? बोले कैसे रुकूं जब तक बात न बन जाए। कौन सी बात अटक गई? वो देखो सुखदेव जी महाराज का मन तो ऐसा मंगल के अथाह सागर में उतर गया। सोचो एकाध मंगल की बूंद बाहर भी छिटा आ जाए, किसी जीव का कल्याण हो जाए। तो कहा फिर ऐसा करो, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश सुनाया, 4 श्लोक गाए, इनका विस्तार कर दो। और लौट गए। बताया भी साथ साथ, मेरा मन जगत में उलझा था। जैसे सुखदेव जी महाराज का मन मंगल में डूबा है, मेरा मन अमंगल में डूबा हुआ था, जगत में डूबा हुआ था, राग द्वेष में डूबा हुआ था। इन्हीं श्लोकों का नाद सुना मेरे मन ने, अमंगल से उठा महाराज, अमंगल से ऐसा तोड़ा महाराज कि संसार जलती आग है। ऐसा जगा मेरे मन ने, ऐसा चेता महाराज कि मुक्ति अगर तू चाहता, मुक्ति अगर तू चाहता, तो विष सम विषय तजता तेरे। आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन। चतुश्लोकी भागवत का मायना, 4 श्लोकों का क्या है, रस है ये। मुक्ति अगर तू चाहता, मुक्ति अगर तू चाहता, विष सम विषय तजता। हे मित्र, हे मेरे प्रिय, एक गुरु कह रहा है, शिष्य के मन को जगा रहा है, एक पागल मन को समझा रहा है, एक दूर गए हुए शिष्य को आवाज लगा रहा है। मुक्ति तो सुख का खोज, सुख की खोज करते करते, तो मंगल की कामना करते करते कहाँ अमंगल में धंसा जा रहा है। मुक्ति अगर तू चाहता, मुक्ति अगर तू चाहता, विष सम विषय तजता तेरे। आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, संसार जलती आग है, इस आग से झट। सबसे पहले यदि कोई करने योग्य कार्य है तो फिर करो फैलाओ, फिर रहो जगत में, फिर बनाओ महल अटारी, फिर बनाओ मठ मंदिर, फिर विस्तार करो। तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा, न कुछ बढ़ेगा न कुछ घटेगा। संसार जलती आग है, संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जाया जन, हो जाया मन। आशांत शीतल देश में हो जाया जन, हो जाया मन। संसार
शीतल देश में हो जाया जर हो जाया मन, हो जाया जल हो जाया पृथ्वी नहीं जल भी नहीं कि शरीर छित जल पावक गगन समीरा इसे सिमट जा मेरे लाल पृथ्वी नहीं जल भी नहीं अग्नि तू नहीं है पवन आकाश भी तू है नहीं तू नित्य है चैतन्य पृथ्वी नहीं जल भी नहीं अग्नि तू नहीं है पवन आकाश भी तू है नहीं तू नित्य है चैतन्य इन पांचों का साक्षी सदा अब मेरे शरीर में गर्मी पड़ गई अब मेरे शरीर को ठंडी लग रही है अब गैस बनी हुई है अब अपच हो गया इन पांचों का साक्षी कभी शरीर में वायु तत्व बढ़ जाता है कभी अग्नि तत्व बढ़ जाता है कभी पृथ्वी तत्व भू तत्व बढ़ जाता है इन पांचों का साक्षी सदा इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है सर्वपर इन सब का तू सम्राट है इन सब का तू राजा है इन सब से तू परे है इन सब को तू देखने वाला है इन सब को तू जानने वाला है इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्वपर अभिमान तज दे देह का हो जाए अमर हो जाए इन पांचों का साक्षी सदा इन पांचों का साक्षी क्या बात है आज मुझे ऐसा सपन आया आज मुझे ऐसी गहरी नींद आई आज मुझे ऐसी भूख लगी आज मुझे भूख ही नहीं है आज जी मिचला रहा है इन पांचों का साक्षी सदा आज चक्कर आ रहा है आज शरीर कमजोरी महसूस कर रहा है इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्वपर अभिमान तज दे देह का हो जाया जर हो जाया अभिमान तज दे देह का हो जाया जर हो जाया समझ में आ रहा है क्या संसार जलती आग है अभी जितनी देर यहाँ बैठे हो बस पर्याप्त है सिमट जाओ संसार जलती आग है इस आग से झट भाग कर आसात शीतल देश में हो जाया जल हो जाया आसात शीतल देश में हो जाया जल हो जाया इन पांचों का साक्षी सदा इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्वपर अभिमान हो जाया हो जाया अभिमान तज दे देह का हो जाया हो जाया तुम क्यों दुखी हो गया क्यों भटक रहा है क्यों भिखारी पने को प्राप्त हो गया कृत्रित्व के अभिमान से मैं गरीब हूँ मैं अमीर हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं मठाधीश हूँ मैं गृहस्थ हूँ मैं सन्यासी हूँ मैं जिम्मेवार हूँ दुख का कारण कृत्रित्व के अभिमान काले सर्प से है तू कैसा नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा कृत्रित्व के अभिमान काले सर्प से है तू डसा नहीं जानता अब ये मालिक ऐसा अभिमान करे कि मैं बोल रहा बस यूं ही समझ लो ये शरीर एक माइक है इसमें बैठा बोल कोई और रहा है और मन ने अपनी मैं को इसके साथ बांध दिया अपनी मैं से विमुख हो गया और मिथ्या के साथ मैं को जोड़ दिया और माइक बोल उठा मैं बोल रहा सूरज कह मैं मरा चढ़ाया गंगा कह मैं प्यासी सूरज कह मैं मरा चढ़ाया गंगा कह मैं प्यासी ऐसी अटपटी लीला साधो ऐसी
अटपटी लीला साधो सुन सुन आवे हंसी गगन में अलग पुरुष अविनाशी ओ गगन में अलग पुरुष अविनाशी आ गगन में अलग पुरुष अविनाशी कृत्रित्व के अभिमान काले सर्प से है टूटता नहीं जानता है आपको भव पास में इससे पसंद नहीं जानता आपको भव पास में इससे पसंद करता न तोते हूँ काल में करता न तोते हूँ काल में श्रद्धा सुधा का पान कर से हो जा सुखी हो जाया जय हो जाय मन करे से हो जा सुखी हो जाय जल हो जा ये चतुश्लोकी भागवत उपदेश दिया विस्तार कर दो ठीक है। अब नारद जी ने महिमा भी कही है, बोले मेरा मन अमंगल में डूबा, मेरा मन कर्तृत्व के अभिमान से बंधा हुआ था, मेरा मन अमृत समझकर विष का पान कर रहा था, जन्म रहा था मर रहा था। लेकिन इन 4 श्लोकों का श्रवण किया मेरे मन ने, इन 4 श्लोकों की बीन सुनी मेरे मन ने और निकल आया मंगल के अथाह सागर से और फिर उतर गया मंगल के सागर में। अब जो मन मंगल के सागर में है और समाज के मंगल की कामना कर रहे हो तो इन्हीं श्लोकों का गायन करवाओ, विस्तार से सुनाओ, आ जाएगा मन बाहर। 4 श्लोकों को खोलकर 18,000 श्लोकों में लिखा। 2-4 शिष्यों को बुलाया और कहा सावधान, इन श्लोकों का गायन वहीं जाकर करना जहां मेरा सुदेव है, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, रमज गुरु चेलों की। पहुंचे हैं महापुरुष, समेटा है सब ओर से अपने मन को और अपने मन को वहीं ले गए हैं जहां सुखदेव जी का मन है। और सुंदर सा गीत बोला, मानो सुंदर सा लहरा लगाया, सुंदर सी बीन बजाई, सुंदर से शब्दों का उच्चारण किया, या यूं कह दो आवाज लगाई है जैसे गाते हो ना सरल से शब्दों में। गुरुओं ने दिया, गुरु जी ने याद किया है आपको, क्या बात है। गुरुओं ने दिया मंगल क्या है? गुरु की आवाज है। गुरु पुकार रहा है एक शिष्य, आवाज लगा रहा है, संसार संसार जलती आग है, कौन सा दिवस है गुरु जी का? मंगल है 36वां, 3-6 आवाज लगा रहे हैं।
अमंगल से विमुख हो जाओ। 26 कांड क्या कहता है? ये 3 और ये 6 इधर है, 3 इधर है। अमंगल से विमुख हो जाओ मेरे लाडले, मंगल में उतर जाओ। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर कहाँ आ जाओ। बरहा पीडम नटर बरहा पीडम नटवर बपू। नटवर क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है ना। निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर, निरंजनपुर का। नटवर किसको कहते हैं? तो टेढ़ा। निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर, निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर, पंथ कठिन है दूर, निरंजनपुर का पंथ कठिन है दूर। मिलना कठिन है कैसे मिलो गुरु सक आए, मिलना कठिन है कैसे मिलो गुरु सक आए, मिलना कठिन है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीरति। अच्छा, उस मंगल ने ऐसा श्री विग्रह स्वीकार किया है, ऐसी चदरिया उड़ी है, लेकिन अपने राम को क्या लेना देना जब वो अपने भीतर ही है। तो ऐसे प्रलाप भी क्यों करना कि चले आओ चले आओ, औरों के पिया परदेस बसत है और लिख लिख भेजे बातें। और सुखदेव जी कह रहे हैं, मेरे पिया मेरा क्या अनुभव हो, मेरे पिया मेरे घट के अंदर मिली रहूं दिन रात। तो क्यों मैं अंदर अमंगल में जाकर और यूं प्रलाप करता रहूं कि चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनाई है। चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनाई है। चले आओ चले आओ, तुम्हें अपनी सुनाई है। ये मेरी आप बीती है। यहाँ ये बड़ा सुंदर आ गया कि कौन सुने और किसे सुनाऊं, कौन सुने और किसे सुनाऊं। मन में समझ समझ रह जाऊं, मन में समझ समझ रह जाऊं। ए जी मैं को मुझे तेरी महिमा गानी है, लेकिन किसको सुनाऊं। ए जी
कैसे गाऊं जी गुण ओंकार सन्यासी के, गुण ओंकार सन्यासी के। कौन सुने और किसे सुनाऊं, कौन सुने और किसे सुनाऊं। गूंगे की भाषा कौन समझे महाराज। कौन सुने और किसे सुनाऊं, कौन सुने और किसे सुनाऊं। गूंगे की माँ समझे। कौन सुने और किसे सुनाऊं, कौन सुने और किसे सुनाऊं। मन में समझ समझ रह जाऊं, मन में समझ समझ रह जाऊं। ए जी मैं कौन से मुख से गाऊं। गुण ओंकार सन्यासी के, गुण ओंकार सन्यासी के। ए जी मैं कौन से मुख से गाऊं। गुण ओंकार ओंकार सन्यासी के, गुण ओंकार सन्यासी के। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। ये मेरी आप बीती है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी आप बीती है, ये मेरी कहानी है। चले आओ, चले आओ, अपनी सुनानी है। चले आओ, चले आओ, तुम्हें अपनी सुनानी है। सुखदेव जी का भाव है, कौन मंगल से बाहर आकर अमंगल में छलांग लगाए महाराज। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, अपने नाम तो अपने में ही सिमटे हुए ठीक है। उतने में दूसरा श्लोक गाया, दूसरा गीत गाया। अहो बकीयम सनकाल कूट, अहो बकीयम स्तनकालकूट, जिघांसयपाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालो शरणं व्रजेम, कं वा दयालो शरणं व्रजेम। अहो सुखदेव जी महाराज, क्या घबरा रहे हो। अभी आपने उनके साकार श्री विग्रह के बारे में सुना है और सोचा उनके साकार श्री विग्रह की एक झांकी पाने के लिए न जाने अमंगल के कितने गहरे सागर में उतरना पड़ेगा। इसलिए छोड़ो अपने राम में, लेकिन देखो तो सही उनकी करुणा तो देखो। अमंगल के अथाह सागर में भी उस मंगल में एक आवाज लगाओगे। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवे परिभूतं किं न पश्यसि केशव। हे महाराज सुखदेव जी, इस अमंगल में भी वो मंगल व्यापक रूप से समाहित है। दूध में मक्खन कण कण में रमा हुआ है। निकालने वाले की हिम्मत तो चाहिए।
दूध के कण कण में घी रमा है, मक्खन रमा है। कोई हिम्मत तो जुटाए, गाय लेकर आए, उसको पाले, बच्चे को जन्म देगी, फिर अच्छा अच्छा चारा खिलाओगे, लालन पालन करोगे, फिर दूध दूहन करोगे, फिर उबालने की क्षमता रखोगे, फिर ठंडा गरम तासीर को समझने का प्रयास करोगे, नहीं तो खट्टा बनाकर रख दोगे या तो फट जाएगा, वो समझ भी रखनी पड़ेगी। फिर बढ़िया सा दही बनेगा, फिर मथानी उठाओगे, मंथन करोगे, कभी ठंडा पानी मांग रहा है, कभी गर्म मांग रहा है, फिर मक्खन आएगा, फिर अग्नि पे रखोगे, फिर गर्म करोगे, फुई अलग निकालोगे, चेड़ू अलग निकालोगे और तय कर बढ़िया सा घी बारी में डाल दोगे और फिर उसका आनंद ले पाओगे। यूं ही सीधा सीधा महाराज। तो कहा अमंगल के कण कण में वो मंगल रमा हुआ है और इतना दयालु है। वो देखो पूतना नाम की राक्षसी कितनी कठोर है, स्वयं भगवान को विष पिलाकर मारने की कामना से आई, लेकिन भगवान ने देख लिया, भले मारने की कामना से आई है, लेकिन इस समय अपना सर्वस्व मुझ पे न्योछावर किया हुआ है, पूर्ण रूप से बस मुझ में ही है, मेरे में रमी हुई है, देख भी मुझे रही है, समझ भी मुझे रही है, पाना भी मुझे चाहती है और कहीं भी कोई इसकी दृष्टि नहीं है। मन सब इंद्रियों से सिमट कर केवल मुझ पे टकटकी लगाए हुए है। और बस यही तो तुलसी बाबा ने कहा, यही तो कहा ज्ञान अग्नि दग्ध करवाणी। एक बार सब ओर से सिमट कर संपूर्ण सूक्ष्म शरीर हमारा आत्मा की राह पे आ जाए तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वही तो पूतना ने किया है, भले कितने अपराध किए हैं, बाल घातनी है, लेकिन सब ओर से मन को समेट कर बस एक में लगा रखा है, उधर ही रस ले रहा है मन। तो सन्मुख होई जीवे मोह जब सन्मुख होई जीवे मोह जब जन्म कोटि अगना सहितव जन्म कोटि अगना सहितव सन्मुख होई सन्मुख होई जीवे मोहि जब जन्म कोटि अगना सहितव जन्म कोटि अगना सहितव। और कहा पूतना को माँ में मिलाया, माँ स्वयं में मिलेगी। बस मार्ग खुल गया। तब सुखदेव जी का मन बाहर आया समाधि से, महापुरुषों को प्रणाम किया और कहा महाराज जी और सुनाओ ना दो चार ऐसे श्लोक। कहा हमारे गुरु महाराज ने तो हमको इतना ही सिखाया है और आपके मन में बहुत जिज्ञासा है, तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना की है महाराज, चलो हमारे साथ। लो महाराज चल पड़े।